जैन साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या एग्जाम डेट है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम इजीली करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, क्वारीज रहती हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वारीज उन ग्रुप्स में रखिए हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो एक ऑफिशियल लेटर हम आपको इस स्लाइड के माध्यम से दिखाने वाले हैं। ये एक ऑफिशियल लेटर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जो ईएसबी को लिखा गया है, जिसमें वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड, सहायक ग्रेड थर्ड और स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये रूल बुक भेजी गई है और ये एक लेटर भेजा गया है ईएसबी के लिए, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जो पीईबी था पहले, जिसका नाम चेंज करके अब कर दिया ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। जिसमें फॉरेस्ट गार्ड की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो 1772 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड थर्ड की देखेंगे तो इसमें 87 है और स्टेनोटाइपिस्ट की देखेंगे 37। ये ऑफिशियल लेटर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जो ईएसबी के लिए लिखा गया है। इस स्लाइड में हम देखने वाले कब से आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम डेट हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1772, जिसमें अगर हम फी की बात करें तो यूआर के कैंडिडेट के लिए 560 और रिजर्वेशन वाली कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 310 रुपए फी। इसके अलावा एलिजिबिलिटीज की बात करें तो 12th पास होना कंपलसरी रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि 12th लेवल की वैकेंसी है। तो जिसमें आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो उसमें स्टेनो साथ में कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा सहायक ग्रेड थर्ड की बात करें तो उसमें सीपीसीटी पास होना जरूरी है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आपका जनवरी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने वाला है। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट समथिंग अप्रैल मई के आसपास होने वाला है, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम 15 मार्च से आप सभी को पता है, जो ऑफिशियल लेटर आया पटवारी का तो उसका मार्च में स्टार्ट होने वाला है, 20 से 25 दिन 30 दिन तक भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम अप्रैल में लगभग अप्रैल और मई में होने वाला है। आपका नोटिफिकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जल्दी आने वाला है, पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप जनवरी में फिल कर पाएंगे और एग्जाम आपका अप्रैल से मई के आसपास होने वाला है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका जनरल नॉलेज आने वाला है, जनरल रीजनिंग आने वाला है, जनरल हिंदी आने वाला है, जनरल कंप्यूटर आने वाला है, जनरल इंग्लिश आने वाला है और जनरल मैथ्स आने वाला है। ये 6 पोर्शन रहेंगे, 6 पार्ट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखें तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें 6 पार्ट रहेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स। टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस रहेंगे इस पेपर में। ये ऑफिशियल लेटर है जिसको हमने आपको इजीली समझाने का प्रयास किया कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को ये लेटर भेजा है कि जल्द से जल्द आप फॉरेस्ट गार्ड की और सहायक ग्रेड थर्ड और स्टेनोटाइपिस्ट, ये तीनों वैकेंसीज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं, इससे पहले ये स्वीकृति के लिए पत्र भेजा गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो वो वहां से स्वीकृति मिल गई है। जिसमें एक और चीज आप देखेंगे, मानचित्रकार की, यहां पर मानचित्रकार, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड थर्ड और वन रक्षक, तो जिसमें से ये वाली वैकेंसी के लिए अभी शायद स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड थर्ड और वन रक्षक, इन 3 वैकेंसी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ईएसबी के लिए पत्र लिखा है। मानचित्र के लिए हो सकता है अलग से आए वैकेंसी। यहां पर हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जो आपकी 1772 पोस्ट हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज ओपन, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड और संविदा कर्मियों के लिए भी यहां पर रिजर्वेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, आप सभी को पता होगा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिजर्वेशन होता है। अगर आप मेरे साथ प्रीवियस सेशन के साथ बने हुए हैं और पहले से सेशन देखते आते होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 10% रिजर्वेशन होता है। होम गार्ड के लिए 15% रिजर्वेशन होता है और अगर आप संविदा कर्मियों को देखेंगे तो संविदा कर्मियों के लिए होता है 20% रिजर्वेशन। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं ये सारे, जिसमें से आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन, होम गार्ड के लिए 15% और 20% होता है आपका संविदा पर हमारे जो साथी कार्यरत हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का होता है। अब यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं।
हम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो 147 यानी कि 147 है। बैतूल में देखेंगे तो 191। सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर देखेंगे तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी है? बैतूल वन व्रत के अंतर्गत बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। बैतूल वन व्रत के अंतर्गत बैतूल डिस्ट्रिक्ट में 191 पोस्ट हैं, 191 सबसे ज़्यादा। भोपाल वन व्रत के अंतर्गत भोपाल, सीहोर और रायसेन अलग अलग पोस्ट हैं। अगर सीहोर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 44, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अगर हम विदिशा डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 20 और रायसेन में देखें तो 94। इस प्रकार ये सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, कितनी कितनी सीट्स हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो एक बार हम कैटेगरी वाइज आपको इजीली क्लियर करने वाले हैं, कितनी कितनी कैसी कैसी सीट हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट को हम समझेंगे, उसके अलावा आप इजीली अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये भूतपूर्व सैनिक, अभी मैंने बताया आपको 10% रिजर्वेशन होता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का। होम गार्ड के लिए 15% रिजर्वेशन होता है। संविदा कर्मियों के लिए होता है 20% रिजर्वेशन। सारे रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे कि यू ओपन में 29, ये यूआर कैटेगरी हो गई आपकी, अनरिजर्व अनारक्षित सीट्स हो गई ये एससी और ये एसटी और यहाँ पर ओबीसी और इसके बाद ईडब्ल्यूएस होगा, ठीक है ना। ये ओबीसी के लिए हो गया आपका और फिर उसके बाद रहेगा ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन, एसटी के लिए 20, एससी के लिए 16% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। टोटल रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में 73% है। अभी कोर्ट में ओबीसी का 13% पर रोक नहीं है, पर उस पर सुनवाई चल रही है। तब तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है और कहीं कहीं 27 पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। वो सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखें, जैसे 100 पोस्ट हैं तो 73 पोस्ट रिजर्व हैं। बची हुई जो पोस्ट है 23% बोलें तो 23% अनरिजर्व में होती हैं, यानी कि अनारक्षित सीट्स होती हैं। तो यूआर में कितनी होती हैं? 27%। यूआर में 27% अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का। एससी में 16%, एसटी में अगर आप देखेंगे तो 20% और ओबीसी में रहता है 27 और ईडब्ल्यूएस में रहता है 10%। इस प्रकार सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पर अगर हम देखें सबसे पहले तो यहां पर बालाघाट में अगर हम देखेंगे ये यूआर की सीट्स हैं, जिसमें से पहला आपको दिखाई दे रहा होगा ओपन, उसके बाद ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए 9 सीट, ओपन में 29, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9, होमगार्ड के लिए 23, संविदा कर्मी जो हमारे संविदा साथी हैं उनके लिए 17 सीट रिजर्व हैं। इसके अलावा हम बात करें एससी में ओपन में 1 सीट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 0 सीट, होमगार्ड में हमारे जो नगर सैनिक हैं उनके लिए 1 सीट है, संविदा कर्मियों के लिए 1 सीट है। इसी प्रकार एसटी में देखें बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में तो 4 सीट ओपन में, 1 भूतपूर्व सैनिक, 3 होमगार्ड और 2 हो जाएंगे आपकी संविदा कर्मियों के लिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, फिर आप इजीली इसके बाद यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी जिसके लिए 27% रिजर्वेशन होता है, ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस का होता है 10% रिजर्वेशन, ठीक है ना। ओबीसी में अगर आप ओपन में देखेंगे तो 12 सीट्स हैं, भूतपूर्व सैनिकों में 3 हैं, 9 होमगार्ड में हैं, 6 संविदा कर्मियों के लिए हैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 10 सीट ओपन में है, 3 भूतपूर्व सैनिक, 8 नगर सैनिकों के लिए और 6 संविदा कर्मियों के। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर बालाघाट में देखें तो 147। ये हमने एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। बाकी हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं हर डिस्ट्रिक्ट की कितनी कितनी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है आपकी। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो हमने पहले भी बता दिया है बैतूल बालाघाट में 147 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद देखेंगे बैतूल डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, बैतूल में 191 यानी कि 191। उसके बाद सीहोर डिस्ट्रिक्ट 44, विदिशा में है 20, रायसेन में 94, उसके बाद छतरपुर में देखेंगे 5 सीट्स
उसके बाद हम देखेंगे टीकमगढ़ में 5 सीट, 120 सीट आपको पन्ना में दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद छिंदवाड़ा में देखेंगे तो 34 सीट हैं। इसके बाद आप मुरैना में देखेंगे 10 सीट हैं। इसके बाद आप देखेंगे श्योपुर में 40 सीट, नर्मदापुरम में 65 सीट यानी होशंगाबाद में, हरदा में 44 सीट्स। इसके बाद आप इंदौर में देखेंगे 10 सीट। इसके बाद आप देखेंगे धार में 10 सीट। इसके बाद आप देखेंगे धार के बाद झाबुआ में 28 सीट हैं। उसके बाद आप देखेंगे अलीराजपुर में 28 सीट। उसके बाद आप देखेंगे मंडला में 30 सीट हैं। उसके बाद आप देखेंगे खंडवा, तो खंडवा में 125 सीट हैं। खंडवा के बाद आप नीचे देखेंगे बुरहानपुर में 106 सीट है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे सतना, तो सतना में 5 सीट हैं। उसके अलावा सिंगरौली में 32 सीट, बड़वानी में 28 सीट। बड़वानी के बाद आप ऊपर देखेंगे खरगोन में 16 सीट हैं। बुरहानपुर में आप देखेंगे तो बुरहानपुर में 106 सीट हैं। इसके अलावा बुरहानपुर के ऊपर है आपका खंडवा, तो खंडवा में 125 सीट है। और खंडवा के ऊपर है मंडला, तो मंडला में है 30 सीट। इस प्रकार ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं सहायक ग्रेड में भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है बालाघाट में 0 है आपकी। उसके बाद सेकंड दिखाई दे रहा है बैतूल में भी 0 है। बैतूल में 3 सीट्स हैं, बालाघाट में 0, बैतूल में 3, भोपाल में 3 सीट हैं, सीहोर में 4 सीट हैं, विदिशा में 3 सीट है, रायसेन में 2। इस प्रकार ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सहायक ग्रेड 3 की सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के और बचे हुए डिस्ट्रिक्ट की ये सीट देखते हैं हम इस स्लाइड के माध्यम से, कितनी कितनी सीट्स हैं। सागर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो सागर में 150 हैं। उसके अलावा आप देखेंगे सीधी में 52 सीट हैं। दमोह में देखेंगे 10 सीट हैं, 80 सीट आपकी सिवनी में है, 8 सीट आपकी नरसिंहपुर में है। इसके अलावा आप देखेंगे उमरिया में 50 सीट। इसके अलावा आप देखेंगे अनूपपुर में 10 सीट हैं आपकी। अनूपपुर के बाद शिवपुरी में 12 सीट है, शिवपुरी में 12 सीट। इसके बाद गुना में आपकी 22 सीट है। उसके बाद गुना के बाद आप देखेंगे तो अशोकनगर में आपकी 8 सीट है। अशोकनगर के बाद आपका मंदसौर में भी 8 सीट हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नीमच में आपको 22 सीट हैं। इसके अलावा लास्ट है देवास, तो देवास में आपकी 103 सीट। इस प्रकार हमने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी 1772 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें फॉरेस्ट गार्ड में तो 1772 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ये आपने सिलेबस देखा होगा, जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, ये 6 पोर्शन मिला करके 100 मार्क्स के ये एग्जाम होने वाला है। और आपको एग्जाम फी एलिजिबिलिटीज 12th है आपकी। उसके अलावा सहायक ग्रेड 3 के लिए CPCT है और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए स्टेनो है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ आप 12th पास हैं तो इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, ये 6 पोर्शन यानी कि 6 पार्ट मिला करके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई चीज़ अगर आपके मन में रहती है, कोई डाउट्स रहते हैं, क्वायरीज रहती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी क्वायरीज उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।